मणि मेरे अंदर है, इसलिए तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। मुझे माफ कर देना, मैं आपको नहीं मार पाऊंगा। मैं बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। पवन मणि तो तुम्हें स्वयं श्री राम देंगे। विशाल ने पवन मणि तो ले ली, पर धरा मणि जहाँ है वहाँ पर जो राक्षस है उससे कैसे बचेगा? मुझे कोई नहीं मार सकता सिवाय आदि शक्ति के। हे पवन मणि, मुझे आपकी शक्तियाँ प्रदान कीजिए, प्रदान कीजिए। सिर्फ आदि शक्ति ही तुम्हें मार सकती है ना? तो लो, वो तुम्हारी सामने खड़ी है। धरामणि को अपने अंदर आने का निमंत्रण दीजिए विशाल। श्वेतनाग, मैं विशाल नहीं शिवांग का आत्मा हूँ। मैं आपको जलेश्वरी के बच्चे के बारे में कुछ बताने आया हूँ। ऐसा हो सकता है श्वेतनाग कि जलेश्वरी का संतान काली शक्तियों से प्रभावित हो। हाँ, मैं एक आत्मा हूँ, पर मुझे दिन के 2 प्रहर के लिए नागरूप मिलता है और उन्हीं नागरूप को धारण करके मैं उस दिन विशाल को आत्महत्या करने से बचाया था। अब मेरा ये रूप मैं त्याग दूंगा और ये ऊर्जा विशाल से जाकर जुड़ जाएगा। उसे मेरा तेज तो मिलेगा, पर मैं जो जानता हूँ उसे वो पता नहीं होगा। जब विशाल अमृत लेकर लौटेगा तब उसे सही रास्ता आप ही को दिखाना होगा। हे भोलेनाथ, हमें जिसका डर था क्या वही होगा? जलेश्वरी का संतान शंखचूड़ की तरह काली शक्तियों से प्रभावित बनेगा। भगवान रामचंद्र से पवन मणि, देवी आदि पराशक्ति से धरामणि। अब मुझे अनल मणि लेने जाना होगा श्री गणेश के मंदिर में। पता नहीं वहाँ पर कौन सा खतरा होगा। अभी तो रात हो रही है, पता नहीं कब तक सुबह होगा, क्योंकि जब तक सुबह नहीं हो जाता धरामणि गमन नहीं कर पाएगा। इतनी रात को तो नहीं कर पाएगा। चिंतित क्यों दिख रहे हैं विशाल? खुदा लगी है आपको? नहीं, खुदा तो है, पर भोजन की नहीं, लक्ष्य की। जब तक लक्ष्य नहीं पूरा हो जाता तब तक ना तो मेरी खुदा मिटेगी और ना ही मेरे मन के घाव बढ़ेंगे। आपका लक्ष्य जरूर पूरा होगा विशाल। भगवान पर विश्वास रखिए। देवी आदि शक्ति और श्री राम के आशीर्वाद तो है आपके साथ। पर पता नहीं सुबह कब होगी। नजर उठा कर जरा देखिए, सुबह हो रही है। आपने मुझे सहानुभूति दी, उसके लिए धन्यवाद। पर अब मुझे इस मायावी सफर का तीसरी मंजिल तक जाना होगा, तो इसीलिए अनुमति दीजिए। अनुमति तो नहीं दूंगी, पर आपको सलाह दूंगी। जल्दी से जाइए और लक्ष्य को पाइए। हे धरामणि, अनल मणि जहाँ है वहाँ तक जाने का रास्ता मेरे लिए तैयार कीजिए।
स्वार्थ को त्याग कर अगर कर्तव्य को अपना आदर्श बनाओगे तो तुम सबके आदर्श बनोगे। शैतान, एक बात पूछूं मैं आपसे? आप पूछो अतलासुर। शैतान, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि शंखचूड़ के मृत शरीर को पाकर ही आपने शरीर प्राप्त किया, तो अब शंखचूड़ का शरीर या फिर वो कहाँ है? क्या वो जिंदा भी है? रुको, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। ये तो शंखचूड़ है। शंखचूड़ मेरे अंदर है, पर अगर किसी वक्त उसका शरीर मुझसे अलग हो जाए, जो अब तो नहीं होगा और कभी नहीं होगा, तो मैं फिर से एक रोशनी बन जाऊंगा और शंखचूड़ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मैंने तुम्हारा जवाब तुम्हें दे दिया है। अब चलो विशाल के ऊपर नजर रखते हैं। यहाँ का वातावरण इतना गर्म क्यों है? सूर्य का ताप तो बाकी दिनों की तरह ही है, पर यहाँ पर इतनी गर्मी है कि यहाँ की ताप से मेरा शरीर तप रहा है। शायद इसका कारण अनलमणि है। अनलमणि के ही तेज और ताप से ये पूरा वातावरण तप रहा है। जल्द से जल्द अनलमणि का उद्धार करके मुझे इस वातावरण को शांत करना होगा। मनुष्य का सुगंध। आज इतने दिनों के बाद किसी मनुष्य को खाऊंगा। भले ही यहाँ पर भगवान है, पर गंगा जल के बिना मुझे हराया नहीं जा सकता। तू यहाँ पर गंगा जल कैसे ढूंढेगा? हो तो ये तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ, अनलासुर। तो तुम मुझे मारोगे? हाँ, ये नहीं पता तुम्हें कि मैंने भगवान के प्रति अपनी भक्ति के बल से बड़े बड़े राक्षस को मारे हैं, पर तुम जैसे दानव भगवान की शक्ति को कैसे जानोगे? चुप, बकवास बंद कर और मृत्यु के लिए सज्ज हो जा। अब मैं क्या कर? ये दानव अगर सच कह रहा है तो गंगा जल के सिवा मैं इसे नहीं मार पाऊंगा, और अगर इसे न मार पाऊँ तो अनलमणि भी नहीं मिलेगी। हे भगवान, हे रास्ता दिखाइए भगवान। लगता है तेरा चेहरा का सारा रंग उड़ गया। क्या कहा था
तुमने कि मैं यहाँ पर गंगा जल नहीं ढूंढ पाऊंगा, पर मैंने कहा ना, जब भक्तों की भक्ति महाशक्ति में परिवर्तित हो जाए तो भगवान उसका सहायता करते हैं। हे विघ्नहर्ता, हे श्री गणेश, आज फिर एक बार मैंने अनलासुर का अंत किया है। इस मंदिर में मैं अनंत मणि लेने आया था, कृपया मुझे वो मणि प्रदान कीजिए भगवान। श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय। हे अनलमणि, नीरमणि जहाँ है मुझे वहाँ पर ले चलिए। अनलमणि की शक्तियों ने मुझे ये कौन सी जगह पर ले आया है? यहाँ पर तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कौन हो तुम? कौन हो तुम और इस जंगल पर कैसे आए? आप? मैं अष्टनागों में से एक हूँ, कालिया नाग। प्रणिपात कालिया नाग। मैं नागराज विशाल हूँ, शेषनाग वंश का नागराज। क्या ये कैसे हो सकता है? हाँ? क्या मतलब क्या? मैं विशाल हूँ, यकीन कीजिए मुझ पर। हो ही नहीं सकता। विशाल तो कालचक्र में कैद हो गया था। लगता है तुम शायद स्वयं होंगे जो मुझे छलकर यहाँ अपने उद्देश्य सिद्ध करने आए। नहीं, मैं तो 9 महीने पहले ही कालचक्र से वापस आ गया था और आकर मैंने स्वयं को मार दिया। मुझ पर यकीन कीजिए कालिया नाग, मैं विशाल हूँ, मैं स्वयं नहीं हूँ। अच्छा, अगर तुम स्वयं नहीं हो तो साबित करो कि तुम विशाल हो। अब मैं कैसे साबित करूं कि मैं विशाल हूं, क्योंकि अब तो मेरे पास मेरी नाग शक्तियाँ भी नहीं है। देखा, मुझे पता था कि तुम विशाल नहीं स्वयं हो, इसीलिए साबित भी नहीं कर पा रहे हो। देखो स्वयं, मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। तुम इस जगह को अभी त्याग दो और अपनी जगह लौट जाओ, वरना मैं अपने विष से तुम्हारा विध्वंस कर दूंगा। हे भोलेनाथ, सहायता कीजिए। मुझे यकीन हो गया है विशाल कि ये तुम ही हो, पर तुम कब आए और इस जगह पर क्यों आए हो विशाल, बताओ मुझे। शायद आपको पता नहीं है, कालिया नाग पर शैतान धरती पर आ चुका है और अतलासुर ने नागमणि की सारी शक्तियाँ ख़त्म कर दी है और नागमणि की सारी शक्तियाँ लौटाने के लिए मुझे महाअमृत की ज़रूरत है और महाअमृत को पाने के लिए मुझे सबसे पहले 5 रत्नों की ज़रूरत होगी, जिनमें पवन मणि, धरा मणि और अनल मणि को मैं प्राप्त कर चुका हूँ। और उन तीनों के बाद अनल मणि की शक्तियों से मैं यहाँ पर आया हूँ नीरमणि को प्राप्त करने, पर मुझे नहीं पता वो मणि इस स्थान पर कहाँ है। नीलमणि तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगी, वो तुम्हें मिलेंगी कृष्ण मंदिर में, और कृष्ण मंदिर में जाने से पहले तुम्हें इस जंगल में प्रवेश करना होगा। ये वन बहुत खतरनाक है विशाल,
यहाँ पर तुम्हारे सामने एक मायावी दैत्य आएगा। उसे हराकर ही तुम उस कृष्ण मंदिर को प्रवेश कर सकते हो। पर इस वन में जो मायावी दैत्य है उसे हराना आसान नहीं होगा विशाल, इसलिए तुम फैसला लो कि तुम ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हो या नहीं। मैं ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। कालिया नाग, मैंने पवन मणि को प्राप्त किया और धड़ा मणि को प्राप्त करते वक्त भी मुझे माँ आदि पराशक्ति को जागृत करके एक बड़े राक्षस को मारना पड़ा। और अनल मणि को प्राप्त करते वक्त भी मैंने अनलासुर का अंत किया। तो अगर इस जंगल में कोई भयानक राक्षस हो भी तो उसे परास्त करने के लिए मैं सज्ज हूँ और कृष्ण मंदिर तक ज़रूर पहुँचूँगा। वो सब ठीक है विशाल, पर मैं तुम्हें एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। जब इस मायावी वन में वो मायावी दैत्य तुम्हारे सामने आएगा तो उसे परास्त करते समय कुछ भी हो जाए, पर तुम्हारे पास जो 3 मणियाँ हैं उन मणियों की शक्तियों को एक साथ प्रयोग मत करना विशाल, याद रखना। ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूं। तथास्तु विशाल, जाओ। ये कैसी आवाज़ है? कालिया नाग शायद इसी के बारे में बात कर रहे थे, पर ये तो बहुत भयंकर है और बहुत शक्तिशाली लगता है। इससे मैं कैसे लड़ूंगा? आओ विशाल आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम शायद ये सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ। तो सुनो, मैं शैतान से कुछ हद तक जुड़ा हुआ हूँ। वो जो जानते हैं उनकी कुछ बातें मैं भी जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, पर मैं तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध करने नहीं दूंगा। तुम महाअमृत को पाने के लिए जो सफर तय करके इतनी दूर तक आए हो वो सब वृथा हो जाएगा। आज मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे पास जो 3 मणियाँ हैं उनकी शक्तियों को भी मैं अपने अंदर खींच लूंगा। मैं तुम्हें रोकूंगा। नहीं रोक पाओगे। कैसे रोकोगे? हाँ, तुम शैतान से जुड़े हुए हो ना? शैतान तुम्हारे आराध्य है ना? तो सुनो, जिस महाअमृत को पाने के लिए मैं इस सारी मणियों को एकत्रित कर रहा हूँ, तुम्हारे शैतान स्वयं उस अमृत को पान करना चाहते हैं। शैतान करेंगे अमृत पान? हो ही नहीं सकता। झूठ मत बोलो मुझे ऐसे, वरना तुम्हारा मौत और भी ज्यादा दर्दनाक होगा। सोच लो, मुझसे प्रताड़ना मत कर। झूठ नहीं कह रहा हूँ मैं, सत्य है। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। लो ऐसे क्यों घूर रहे हो? जैसे तुम मुझे अभी मार दोगे। तो सुन लो, 3 मणियों की शक्तियों को एकत्रित करने से ही मेरी मृत्यु होगी। पवन, धड़ा और अनल, इन 3 मणियों की शक्तियों को एक साथ प्रयोग करने के लिए मुझे विवश मत करो, वरना तुम्हारा विध्वंस हो जाएगा। अब तुम देखो मेरी शक्ति। हे पवन मणि, मुझे आपकी शक्तियाँ प्रदान कीजिए।
कितनी भी कोशिश कर लो पर मुझे ऐसे नहीं मार पाओगे। अनलमणि, मुझे अपनी शक्तियाँ प्रदान कीजिए। कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, आज तुम मुझे नहीं मार पाओगे, पर आज तुम खुद मरोगे। मुझे सिर्फ एक ही सूरत पर मारा जा सकता है, अगर पवन, अनल और धरामणि की शक्तियों को एकत्रित करके मुझ पर वार किया जाए। पर अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम स्वयं भी मर जाओगे। शायद इसीलिए कालिया नाग मुझे मना कर रहे थे। पर तुम्हें तो अपना कर्तव्य पूरा करना है ना विशाल। महामृत को लाना है तो तुम प्राणों का बलिदान ऐसे कैसे दे दोगे? जब भी ऐसा लगे कि तुम लड़ नहीं पाओगे तो अपने ऊपर विश्वास मत हारना। तुम्हारा सहनशीलता ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा विशाल। अगर स्वार्थ को त्याग कर कर्तव्य को चुनोगे तो सबका आदर्श बनोगे। सोच लो विशाल, तुम खुद भी मर जाओगे। तुमने अब तक सिर्फ पवित्र शक्तियों की बल देखी है, उनकी तिलस्मी शक्तियाँ देखी है, पर आज मैं तुम्हें उनके मन की शक्ति दिखाऊंगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह स्वार्थी हूँ, इसलिए उन तीनों मणियों की शक्ति से तुम पर वार नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये सत्य है, अगर अमृत ना आनी जाए तो नागमणि हमेशा हमेशा के लिए निश्चल बन जाएगी, जिस वजह से इस पूरी धरती का नक्शा बिगड़ जाएगा। पंचतत्व इस पूरी धरती को नष्ट कर देंगे, पर फिर भी कुछ मनुष्य तो जीवित रहेंगे, कुछ मनुष्य, कुछ प्राणी, कुछ पक्षी। तो उन्हीं पक्षी, प्राणी और मनुष्य को शैतान के चंगुल से बचाने के लिए अगर मुझे तुम्हें मारना पड़े तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम शैतान से जुड़े हुए हो और इस वजह से अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो वो शैतान तो कुछ हद तक कमज़ोर तो हो ही जाएगा। पर तुम ये नहीं सोच रहे कि अगर महामृत ना लाई जाए तो इस ब्रह्मांड का विध्वंस हो जाएगा? उससे क्या बचाएगा इस ब्रह्मांड मेरे को? बाद कोई ज़रूर आएगा जो सारे दानवों को मारकर उस शैतान को नष्ट करेगा। अगर आज तुम्हें मारने के लिए उन तीनों मणियों की शक्तियों को जागृत करके इस्तेमाल करना पड़े तो मैं करूँगा, और अगर उन तीनों मणियों की शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए मुझे अपने जीवन का बलिदान देनी पड़े तो मैं दूंगा। अनलमणि, धरामणि, पवनमणि, अब तीनों को मैं एक साथ आमंत्रण देता हूँ। मेरी शरीर के पंच चक्रों पर हावी हो जाइए। मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ।
का अंत किसी न किसी दिन आ ही जाता है। मेरा शायद आज आ गया। हे भोलेनाथ, क्षमा कर देना मुझे। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरा नहीं कर पाया। अमृत को लाकर ना नागमणि को बचा पाया और ना ही शैतान के चंगुल से इस धरती को। हो सके तो क्षमा कर देना, पर अब इसी क्षण मुझे इस धरती को छोड़ना होगा। पर मुझे एक ही अफसोस होगा कि मैं श्री कृष्ण के दरबार पे आकर उनके चरण स्पर्श ना कर सका। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। विशाल मान नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? अब वहाँ अमृत में कैसे लाऊं, कैसे खाऊं? समझ रहे हैं शैतान, आस्तीन के साफ पाल कर रखे थे आपने। अच्छा हुआ कि वो दानव मर गया। शेतनाग, अनर्थ हो गया है। क्या हुआ है अमरीश? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस ब्रह्मांड का अंत निकट आ चुका है शेतनाग। कई सारे उल्कापिंड हमारे पृथ्वी पर गिर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, महाकाश में भी कई सारे ग्रह नष्ट हो चुके हैं। पंचतत्व हर दिशा में विध्वंस मचा रहे हैं। श्रीहीनता प्रतीत हो रही है। ये क्या शेतनाग, ये कौन सी आवाज है? ये आवाज तो ऊपर जलेश्वरी के कमरे से आ रही है। जलेश्वरी के कमरे से? हाँ, जलेश्वरी अकेली है ना? हाँ, बाकी सारे नागलोक तो नागलोक लौट गए, जलेश्वरी अकेली है। चलो जल्दी से जाकर देखते हैं उसे क्या हुआ है, वो चीख क्यों रही है। इस कमरे में आग कैसे लगी शेतनाग? आग को छोड़ो, ये बताओ जलेश्वरी कहाँ है? शेतनाग, जमीन पर वो देखिए, अग्नि की हुई कहीं। इस जगह पर ही तो जलेश्वरी थी। इसका मतलब जलेश्वरी नहीं रही। क्या ये नहीं हो सकता शेतनाग? जलेश्वरी के शरीर से ही ये अग्नि निकली है जिस पूरे कमरे में फैल चुका है। देखो हर दिशा में, और वहां पर देखो। जलेश्वरी के भस्म के अंदर से एक अंडा निकला, पर वो तो सिर्फ 7 दिन पहले ही गर्भवती हुई थी। इसका मतलब ये अंडा जलेश्वरी की शरीर को चीर कर बाहर आई है और इस पूरे कक्ष में आग फैला दिया है। अमरीश, अतलासुर, जल्दी से उत्सव की तैयारी करो। ये आप क्या कह रहे हैं शैतान? विशाल मर गया, हमारी आशा डूब गई, आप उत्सव कर रहे हैं? क्योंकि ये उत्सव उसके आने की खुशी में हो रही है, जो हमारा इस ब्रह्मांड पर राज विस्तार करने में हमारी सहायता करेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि पुरुषार्थ ही तुम्हारा भाग्य है। आप कौन हो? जो मुझे भगवान मानते हैं उसके लिए विष्णु, और जो मित्र मानते हैं उसके लिए वासुदेव कृष्ण।